क्राइम के किस्से में आप सबका स्वागत है। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से नवरात्रों के दिनों में एक ऐसे सामान की जिद करी जिसे सुनकर प्रेमी भी हैरान था और उसने अपनी प्रेमिका के साथ में उस सामान के लिए जो कुछ भी किया उसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्राइम के किस्से में सुनाई जाने वाली कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है शामली और यहीं का एक गाँव है बंती खेड़ा, जहाँ पर एक आदमी अपने खेत से गुजर रहा था और खेत से गुजरते समय वो एक कुएं के बराबर से निकला। जब वो कुएं के बराबर से निकल रहा था तो उसने कुएं में देखा कि एक लाश पड़ी हुई है, जिसे देखने के बाद में वो पुलिस को फोन करता है और पुलिस को फोन कर उस बात की सूचना देता है और पुलिस मौके पर उस गांव में पहुंचती है। पुलिस ग्रामीणों की मदद से उस लाश को कुएं से निकलवाती है और उस लाश को कुएं से निकलवाने के बाद में देखती है कि वो एक लड़की की लाश है जिसके हाथों में अभी मेहंदी लगी हुई है और उसके हाथ में नाम लिखा हुआ है आशु। उसे देखने के बाद पुलिस उस लड़की की पहचान गांव वालों के बताए अनुसार फतेहपुर निवासी ईशा उर्फ नईमा के रूप में करती है, जिसके बाद पुलिस ईशा के पिता राशिद को इस बात की सूचना देती है कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। राशिद पुलिस के पास पहुंचते हैं और वो पुलिस को बताते हैं कि जो उनकी बेटी है ईशा, उसने 8 महीने पहले एक लड़के से जो बंती खेड़े का रहने वाला है आशु उर्फ अंशु, पिता अजीत, उनसे शादी की थी। 8 महीने पहले जब उसने कोर्ट मैरिज करी तो उसने हमें नहीं बताया और जिसके बाद उसने 2 मार्च 2023 को ईशा घर से लापता हो गई और वो अपने प्रेमी के घर मतलब कि अंशु के घर पर चली गई। जब अंशु के घर पर वो गई तो उसके बाद में वो 13 मार्च को घर पर फिर से वापस आई और वापस आने के बाद उसने हमें बताया कि उसने बंती खेड़ा के रहने वाले अंशु से शादी कर ली है। कोर्ट में जाकर उसने कोर्ट मैरिज की है। जब ये बात पिता ने सुनी तो कहा कि अब इस रिश्ते पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी, क्योंकि आशु एक अलग धर्म का लड़का था और ईशा अलग धर्म की थी। ईशा एक मुस्लिम परिवार से थी और आशु हिंदू परिवार से था, लेकिन ईशा अंशु से इतना प्यार करती थी कि वो दोबारा से 17 मार्च को अंशु के घर पर फिर से चली जाती है। और जब वो अंशु के घर पर जाती है तो अंशु के पिता अजीत राशिद को मतलब ईशा के पिता को फोन करते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी ईशा उनके घर पर आई है और उसे आप लेकर चले जाइए। जब राशिद ये बात सुनता है तो राशिद अपने बेटे को साथ में लेकर बंती खेड़ा आशु के घर पर पहुंचते हैं और अपनी बेटी ईशा को वहां से लेने के लिए जाते हैं। जब वहां पर जाने के बाद वो ईशा को समझाते हैं, साथ चलने के लिए कहते हैं, तो ईशा अपने पिता से मना कर देती है और वो साथ चलने से इनकार करती है, जिस पर राशिद अपनी बेटी को काफी समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन ईशा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। जिसके बाद राशिद अपने घर वापस आ जाते हैं। बेटी ईशा को वो वहीं छोड़कर चले आते हैं। जिसके बाद पुलिस आशु को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ की जाती है तो आशु बताता है कि ईशा और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। 2021 में मैंने अपनी इंटरमीडिएट पूरी की थी शामली से और जब मैं शामली आया जाया करता था तो उस समय ईशा भी शामली आया जाया करती थी और आते जाते जब हम एक दूसरे से मिले तो हमारे बीच में दोस्ती हुई और दोस्ती हमारी प्यार में बदल गई। जिसके बाद हमने शादी करने का फैसला किया और 8 महीने पहले हमने परिवार को बिन बताए कोर्ट मैरिज की और कोर्ट मैरिज करने के बाद अब ईशा जिद करने लगी कि उसको साथ में रहना है। 2 मार्च को ईशा मेरे घर आई, लेकिन धर्म अलग अलग होने के कारण मेरे परिवार ने इस शादी को मंजूरी नहीं दी और ईशा अपने घर चली गई। लेकिन ईशा दोबारा से जब मेरे घर पर आई तो घर वालों ने उसे अपनाने की कोशिश करी, लेकिन जब नवरात्रे लग गए और नवरात्रों में उसने मीट खाने की जिद करी तो उस समय मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। वैसे भी
धर्म अलग अलग होने के कारण ईशा और मेरे बीच में काफी लड़ाइयां हो जाया करती थी। छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक हुआ करती थी और 29 तारीख की रात को भी यही हुआ। जब ईशा ने मीट खाने की जिद करी तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था और मैंने दरांती से ईशा पर वार कर दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ईशा की लाश को कहां पर छुपाऊं। जिसके बाद मैंने अपने बेड का गद्दा लिया और गद्दे में ईशा की लाश को लपेटा और लपेटने के बाद मैंने एक रेड़े का इंतजाम किया और उस रेड़े में ईशा की लाश को रखने के बाद मैं पास के ही खेत में गया और वहां पर मैंने कुएं में ईशा की लाश को डाल दिया। जिसके बाद मैंने एक नमक का कट्टा लिया और उस कट्टे को मैंने नमक का पूरा वो कट्टा उस कुएं में डाल दिया ताकि ईशा की लाश से बदबू ना आए और वो जल्दी ही गल जाए। जिसके बाद पुलिस ने आशु के घर की तलाशी ली और आशु के घर से दरांती, रेहड़ा, गद्दा और नमक का खाली कट्टा बरामद हुआ। जब आशु ने अपना जुर्म कबूल किया तो पुलिस ने आशु को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। जिसके बाद पुलिस ने अपनी आगे की भी कार्रवाई जारी रखी। पता किया कि इस वारदात में जो ये कांड हुआ था उसमें घर का कोई और सदस्य शामिल तो नहीं है, लेकिन घर का कोई और सदस्य इस वारदात में शामिल नहीं था। सिर्फ एक अकेला कातिल था जो आशु था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं था, आप लोगों को दुखी करना नहीं था, बल्कि देश की सच्चाइयों से अवगत कराना था। आप जहां भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो के साथ में रोज रात को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।